आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, मैं हेमंत कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। आज मैं फिर से मीरा भाईंदर में उपस्थित हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत विकास परिषद की तरफ से आज एक सभा आयोजित किया गया है। उस सभा में जो मेन उद्देश्य है भारत विकास परिषद का, आप देख सकते हैं सबपर सहयोग, संस्कार और सेवा और समर्पण, इन 5 चीज़ों को भारत विकास परिषद लेकर चल रही है। आइए देखते हैं इस विषय पर यहाँ के आयोजक करता है, आइए देखते हैं इस विषय पर उनका क्या कहना है और इस प्रोग्राम को करने का क्या उद्देश्य है और भारत विकास परिषद का इस तरह से जो यहाँ पे प्रोग्राम किया गया उसका उद्देश्य क्या है। सर, ये भारत विकास परिषद कब से काम कर रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? धन्यवाद। मैं चाहता था कि मीडिया के माध्यम से भारत विकास परिषद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें और मैं प्रवासी संदेश का यहाँ पे तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ पे समय निकाला। जैसे कि भारत विकास परिषद के 5 सूत्र आप देख सकते हैं: सेवा, संपर्क, सेवा, सहयोग, संस्कार और समर्पण। भारत विकास परिषद सन 1963 से कार्यरत है। पूरे भारतवर्ष में करीब 1500 से ज़्यादा शाखाएं हैं। 10 से ज़्यादा रीजन में भारत विकास परिषद बटा हुआ है और करीब यहाँ पे दाम्पत्य सदस्यता है तो करीब 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे दंपति पारिवारिक सदस्य हैं। भारत विकास परिषद का जो ये आज यहाँ पे हम जिस दायित्व ग्रहण समारोह में उपस्थित हैं, ये मुंबई प्रांत के अंतर्गत आता है और भाईंदर वेस्ट की ये संकल्प शाखा का दायित्व ग्रहण समारोह है। भारत विकास परिषद का मूलतः उद्देश्य है कि समृद्ध एवं प्रबुद्ध लोगों से संपर्क कर, उन्हें सेवा के लिए प्रेरित कर, उनसे सहयोग प्राप्त कर, संस्कार के कार्यक्रम समर्पण भाव से करवाना। ये 5 सूत्र को हम इस तरह से जोड़ के समाज के समृद्ध और प्रबुद्ध लोगों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का एक प्रयास भारत विकास परिषद इतने सालों से कर रही है और आगे भी ये कार्य जारी रहेगा। अभी तक जो मैंने देखा है कि शपथ समारोह होता है, पद ग्रहण होता है, लेकिन आपने दायित्व ग्रहण क्यों रखा है ऐसा नाम? बहुत ही बढ़िया सवाल भाई साहब। मैं एक बताता हूँ, भारत विकास परिषद वास्तविकता में ये एक भारतीय संस्कार एवं संस्कृति से अभिप्रेत संस्था है। हम जब पद की बात करते हैं तब पद के पीछे कहीं न कहीं किसी तरह का एक अहम भाव आ जाता है, पर जब हम किसी को दायित्व देते हैं तो वो दायित्व के साथ उसको भी एक जिम्मेदारी का एहसास होता है। पद राजनीतिक पार्टियों में दिए जाते हैं, पद लायंस, रोटरी में होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वास्तविकता में चुनाव होते हैं और उसके बाद द्वारा नए पदाधिकारी चुने जाते हैं। पर भारत विकास परिषद में हम यहाँ पर चयन प्रक्रिया से ही नए दायित्वधारियों को चुनते हैं, इसलिए यहाँ पर हम उन्हें दायित्व प्रदान करते हैं, ना कि पद। इसलिए हम दायित्व शब्द का ही उपयोग करते हैं, जिससे उनके अंदर सदैव ये जिम्मेदारी रहे कि हम किसी भी संस्था के एक परिवार के दायित्वधारी हैं, एक परिवार का हम दायित्व वहन कर रहे हैं। जिस तरह से परिवार का मुखिया पूरे परिवार का दायित्व वहन करता है, उसी तरह भारत विकास परिषद इस भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कार से अभिप्रेत जो भी परिवार उसके साथ जुड़े हैं, उन परिवारों के संस्कारों का और संस्कृति का जतन करने का दायित्व निर्वाह करती है। जिस तरह से आपने मीरा भाईंदर में ये प्रोग्राम रखे हैं, तो भारत विकास परिषद की तरफ से मीरा भाईंदर की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं कहूँगा कि पूरा देश इस समय एक जागरूक अवस्था में है और मीरा भाईंदर आज की तारीख में महाराष्ट्र का एक केंद्र बिंदु बना है कि मीरा भाईंदर जिस तरह से पिछले कुछ सालों में जिस विकास हुआ है, हर तरह का सर्वांगीण विकास मीरा भाईंदर में हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे कई अलग अलग प्रदेशों से लोग आकर बसे हैं और मीरा भाईंदर का विकास में योगदान दे रहे हैं। भारत विकास परिषद मीरा भाईंदर के लोगों को यही एक संदेश देना चाहती है कि हमें हमारे ज़मीन से जुड़ना है, हमारे संस्कार एवं संस्कृति से जुड़ना है। भारतीय संस्कृति जो लुप्त होती जा रही है उसे वापस से लाना है, उसे वापस से जीवित करना है। और भारत विकास परिषद के जो 3 जो कार्यक्रम है, जो पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में नहीं होते हैं, एक हम कार्यक्रम स्कूलों में करते हैं संस्कार के, गुरुवंदन छात्र अभिनंदन का, जिसमें हम विद्यार्थियों के अंदर ये भावना देते हैं कि हमें गुरुओं का और अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। दूसरा हमारा कार्यक्रम होता है देशभक्ति के गीतों की प्रतियोगिता। आज हम हिंदी फिल्मों के गीत को गुनगुनाते हमारे बच्चों को देखते हैं, तो भारत विकास परिषद ये कोशिश करती है कि देशभक्ति के गीत भी हमारे बच्चे उसी तरह से गुनगुनाएं। उसकी एक किताब बाकायदा भारत विकास परिषद निकालता है, सभी स्कूलों के बच्चों के बीच वो प्रसारित करके उनके बीच उनको सुरों में बांध के उनसे कंपटीशन करवा के ब्रांच से लेके राष्ट्रीय स्तर तक की इस पर प्रतियोगिता होती है
और उस प्रतियोगिता में आदरणीय उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति इस तरह के महामहिम मुख्य अतिथि के रूप में पधारते हैं। तीसरी हमारी जो महत्व की प्रतियोगिता है वो है भारत को जानो। आज हम पूरे विश्व को जान रहे हैं गूगल के माध्यम से, पर क्या हम भारत को जान पा रहे हैं? क्या हमें ये पता है कि भारत में क्या क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, भारत की धरोहर क्या है? हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो आज के 100 साल, 150 साल, 200 साल पुराने जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने हमारे भारत के अंदर क्या इस तरह का जो कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो अभी तक हमारे बच्चों को जानकारी नहीं है, उसके बारे में एक हम किताब निकालते हैं, उसकी भी हम कंपटीशन करवाते हैं जो ब्रांच से लेके राष्ट्रीय स्तर तक जाती है। ये 3 प्रोग्राम जो हमारे हैं वो यूनिक प्रोग्राम है। एक हमारी एक यूएसपी है कि पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में संस्कार के 3 कार्यक्रम कोई भी एनजीओ नहीं करता है। सेवा सभी करते हैं, पर संस्कार हमारा जो मूल उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ भारत विकास परिषद करता है। भारत विकास परिषद में मीरा रोड से आज कितने लोगों ने दायित्व ग्रहण किया? नहीं, भारत विकास परिषद का आज ये भाईंदर वेस्ट में हमारी जो शाखा बनी, संकल्प शाखा, उसके मेरा ऑलरेडी 3 ब्रांचें हैं। एक मेरा भाईंदर वेस्ट में संकल्प, भाईंदर ईस्ट, वैदिक मीरा रोड है और एक समर्पण, 4 ब्रांचें हैं हमारी मीरा रोड भाईंदर मिला के। आज यहाँ पे जो संपन्न हुआ वो भाईंदर वेस्ट की शाखा का दायित्व ग्रहण संपन्न हुआ। सर, कितने लोगों ने इस ग्रहण को? दायित्व ग्रहण में मूलतः अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का दायित्व होता है और महिला संयोजिका का दायित्व ग्रहण होता है, और जो भी सदस्य उपस्थित हैं उन सभी को हमने यहाँ दायित्व दिलाया। एक बड़ी आनंद की बात है कि आज इतनी अच्छी संख्या में दाम्पत्य के साथ पूरे होते हैं, क्योंकि हमारी भारत विकास परिषद की जो सदस्यता होती है वो दाम्पत्य होती है, यानी पति पत्नी दोनों ही सदस्य होते हैं। एक हमारे परिवार की एक और ये विशेषता है, अदरवाइज़ हर जगह पे सिंगल मेंबरशिप होती है, पर हमारे यहाँ पे दंपति मेंबरशिप होती है। तो यहाँ पे करीब मोर देन मेरे को लगता है 40 से 50 लोगों ने आज भारत विकास परिषद की यहाँ पे सदस्यता ग्रहण की। एक बार इस संदेश का आभार व्यक्त करता हूँ। आप इसी तरह से आने वाले समय में भी भारत विकास परिषद के हर कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और आप आज की तारीख में मीडिया ही संस्कृति और संस्कार का वाहक बनते जा रहा है, और अब आपके ही हाथों में है कि अब नई जनरेशन को क्या दिखाते हैं और किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की। जो भारत विकास परिषद का जो यहाँ पे दायित्व एवं स्नेह सम्मेलन रखा गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? भारत विकास परिषद हमेशा समाज के साथ में जुड़ा हुआ है और समाज के साथ में सेवाओं के माध्यम से सेवाएं देता रहता है, जैसे रक्तदान के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से। उसी कड़ी में आज दायित्व ग्रहण रखा गया है। दायित्व ग्रहण नई कमेटी नियुक्त की जाती है और उसको दायित्व ग्रहण के माध्यम से उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। साथ साथ में हम पारिवारिक रूप से स्नेह मिलन में मिलते हैं, जिससे समाज के प्रति एक अच्छा सा मैसेज जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारत विकास परिषद के माध्यम से समाज की सेवाएं कर पाए, और वो 5 सूत्री कार्यक्रम जैसा भाई साहब ने बताया उसको हम लोग आगे लेके जा पाएँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।